हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। और हमने पिछली क्लास में आपसे साइंस का जो सिलेबस था जूनियर अकाउंटेंट का वो हमने डिस्कस किया था। तो आपको पहले भी हमने अवेयर कर दिया है कि बता दिया है कि आपका जूनियर अकाउंटेंट का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग साइंस की क्लासेस आपको डिस्कवर राजस्थान चैनल पर मिलेगी। तो जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करें। जिसको भी क्लास की ज़रूरत है तो उस बंदे को आप जरूर शेयर करें। हम चाहते हैं कि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। तो देखो, आपका जो पहला टॉपिक था वो था फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस। तो फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस के बारे में आज हम पहले टॉपिक को ले रहे हैं। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। तो हिंदी में अपने लेके चल रहे हैं, तो अपने हिंदी को पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा स्टूडेंट अपने जो हिंदी मीडियम से हैं तो ताकि उनको उनका सिलेबस कवर हो जाए। और मैं आपको इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा आपको बताता चलूँगा ताकि जो इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो, पहला आपका टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, या फिर आप इंग्लिश में बोलते हो फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस। तो देखो, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। तो हम पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, दोनों की एक साथ परिभाषा लेते हैं, फिर उसके बाद हम भौतिक परिवर्तन को अलग से, रासायनिक परिवर्तन को अलग से समझेंगे। तो देखो, हमें यहाँ पे स्लाइड आपको शो हो रही होगी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, देखो कुछ पदार्थों में ऐसा होता है, कुछ पदार्थों में क्या होता है, ऐसा होता है। ऐसा कैसा होता है, देखो क्या होता है कि ऐसा होता है कि परिवर्तन के कारण हटने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। तो देखो क्या होता है, ये बोल रहा है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि हम उनमें कुछ परिवर्तन करते हैं, कुछ अपने एक्स्ट्रा चीज ऐड करते हैं तो उसमें परिवर्तन कर देते हैं। परिवर्तन करने के बाद वो क्या होता है, वो वापिस का वापिस हमें प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त हो जाता है। कैसा हो जाता है, प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त हो जाता है। जैसा पहला था वैसा का वैसा हमें दोबारा मिल जाता है। तो उसको अपने क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। तो आशा करता हूं आपको भौतिक परिवर्तन पता लग गया होगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जो भी हमने चेंजेस किया है, जैसे मान लो कि कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, अपने एग्जांपल वही ले लेते हैं बल्ब वाला जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। जैसे मान लो कि ये बल्ब है, ठीक है, और ये बल्ब नीचे क्या जुड़ा हुआ है, एक स्विच से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, एक स्विच से। किससे जुड़ा हुआ है, एक स्विच से जुड़ा हुआ है। अब मैंने जैसे ही स्विच दबाया तो ये क्या है, बल्ब क्या हो गया आपका, ऑन हो गया। क्या हो गया, बल्ब ऑन हो गया, है ना। अब जैसे ही मैं यदि इस स्विच को वापस ऑफ करूंगा तो ये बल्ब का आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो मतलब कि जैसी इसकी पहली अवस्था थी तो ये पहली अवस्था में पहुंच जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया भौतिक परिवर्तन। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक परिवर्तन भी क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन, देखो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं कि जिनमें क्या होता है, पदार्थों के संगठन ही बदल जाते हैं और नया पदार्थ बन जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ये दूध का दही में बदलना। तो दूध का दही में बदलना यानी कि पूरा का पूरा क्या हो गया, पूरा का पूरा पदार्थ का संगठन ही बदल गया ना। पहले दूध था और वो क्या बन गया, दही बन गया। अब इसको हम दोबारा पुराने वाले में भी नहीं बदल सकते, है ना। तो वो नया का नया ही हमारा जो पदार्थ बन गया है। तो ऐसे परिवर्तन को जो हमारा मतलब फिक्स हो जाए उसको दोबारा हम कन्वर्ट ना कर सकें, तो ऐसे परिवर्तन को क्या बोलेंगे हम, रासायनिक परिवर्तन। तो ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की हमने परिभाषा पढ़ी। अब हम भौतिक परिवर्तन को अलग से, रासायनिक परिवर्तन को अलग से देख लेते हैं। तो यदि आपको, आशा करता हूं कि आपको परिभाषा समझ में आ गई हुई है। यदि नहीं भी समझ में आई तो हम यहाँ पे अपने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन के गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा क्या है, पहला भौतिक परिवर्तन। तो देखो भौतिक परिवर्तन में क्या है, ये वे परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है। देखो क्या, एक तो उसके भौतिक गुण में और उसके अलावा एक अन्य क्या है, अवस्था, अवस्था में परिवर्तन होता है। और परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसमें होता है, एक तो भौतिक गुण में और एक अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। लेकिन जो उसके रासायनिक गुण हैं, रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। भौतिक गुण और अवस्था में तो परिवर्तन होगा
लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो, साथ ही परिवर्तन का कारण हटाने पे वो क्या हो गया, पुनः मूल पदार्थ में प्राप्त हो जाएंगे। तो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था बल्ब वाला, वो तो आपको पता ही है। उसके अलावा एक एग्जाम्पल और देता हूं आपको। जैसे क्या है, जैसे अपना जल है और वो द्रव अवस्था में होता है। जो आपका पानी है वो अपने जो पानी पीते हैं, जल ही हमारा क्या है, जीवन है। तो पानी है वो किस अवस्था में होता है, वो होता है आपका द्रव अवस्था में। तो जैसे ही हम उसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर वो किस अवस्था में जाता है, गैसीय अवस्था में जाता है। वाष्प बनती है तो वो गैसीय अवस्था में जाता है ना गर्म करने पर। फिर उसके बाद वाष्प बन जाती है और फिर अपने उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने पे वापस क्या होता है, पानी बन जाएगा, है ना। और उसके बाद क्या है कि उसको अपने अधिक ज्यादा ठंडा करेंगे, फ्रिज में रख देंगे या फिर अपना टेम्परेचर उसका कम कर देंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे, तो वो किस में बन जाएगा, ठोस अवस्था में बदल जाएगा, यानी कि बर्फ में बन जाएगा। अब देखो, इससे आपको क्या बात पता लगी, इससे आपको क्या बात पता लगी। पहले तो जल क्या था, द्रव अवस्था में, क्या था, द्रव अवस्था में। उसके बाद द्रव अवस्था से वो किस में गया, द्रव अवस्था से वो गया हमारा गैस अवस्था में। द्रव अवस्था से वो गया अपना गैस अवस्था में, ठीक है। और गैस अवस्था से किसमें गया, ठोस अवस्था में। किसमें, ठोस अवस्था में। तो हम भौतिक परिवर्तन में क्या बात करते हैं कि अवस्था में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। देखो अवस्था में हो रहा है ना, पहले द्रव थी, फिर गैस हो गई, फिर गैस के बाद क्या होगी, ठोस हो गई, है ना। अब उसके बाद देखो, उसके बाद इसने क्या बोला, उसके भौतिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। भौतिक गुणों में परिवर्तन कैसे, देखो भौतिक गुणों में परिवर्तन ऐसा होता है कि पहले तो वो द्रव था, फिर वो ठोस हो गया, ठोस से फिर क्या हो गया, गैस हो गया, है ना। देखो इसको जब अपने द्रव को अपने जब क्या करेंगे, गर्म करेंगे, द्रव को जब अपने गर्म करेंगे तो ये वाष्प में बदलेगा, है ना। तो अब देखो, यदि अपने इसको वापस ठंडा करेंगे, यदि वाष्प को अपने वापस ठंडा करेंगे तो किस अवस्था में आ जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो देखो एक अवस्था से उसको पुनः उसी अवस्था में अपने ला सकते हैं। तो यही हमने परिभाषा में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि यदि हम परिवर्तन हटाएं तो वो हमें मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। अब देखो इसमें क्या है कि इसको द्रव को हमने गर्म करके क्या कर दिया, गैस में परिवर्तन कर दिया। अब हम इस परिवर्तन को हटा देते हैं, गर्म करना बंद कर देते हैं, तो ये वापस क्या होगा, वापस किसमें, जो वाष्प होगी वो आपकी द्रव अवस्था में आ जाएगी। तो अब आगे देखो, गैस अवस्था से ठोस अवस्था में, जैसे मान लो कि द्रव है, द्रव को अपने क्या किया, गर्म किया, द्रव को अपने क्या किया, ठंडा कर दिया। ठंडा किया तो ठंडा करने पर ये किस में चले जाएगा, ठोस अवस्था में चल जाएगा। और जब इसको अपने वापिस गर्म करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या होता है, इसमें अवस्था में परिवर्तन तो होता ही है, और जब अपने इस परिवर्तन का कारण है उसको हटा देते हैं तो पुनः वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। जैसे इसके अलावा क्या है, लोहे का चुंबक बनना, है ना, लोहे का चुंबक बनना, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। और NHCl4 मतलब कि NH4Cl, नुसादर का उद्रपातन, और शक्कर में पानी का विलय होना, ये सब क्या है, ये सब हमारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो देखो अब अपना क्या है, अगला अपना हेडिंग है भौतिक परिवर्तन के गुण। तो भौतिक परिवर्तन के क्या क्या गुण हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, पहला आपका गुण है कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ के केवल भौतिक गुणों, अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है। देखो हमने पढ़ा था ना, इसके भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। क्या पढ़ा था हमने, भौतिक गुण में। अब भौतिक गुणों में क्या जाता है, एक तो उसकी रंग हो गया, उसकी गंध हो गई, इसमें परिवर्तन आ जाएगा। पदार्थ के भौतिक गुणों में, रंग में, गंध में, इनमें, अवस्था में, इनमें परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है, भौतिक परिवर्तन में। उसके अलावा सेकंड क्या है आपका, है परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है। ये हम ऑलरेडी परिभाषा में भी डिस्कस कर चुके हैं, और इसके गुण भी वही होंगे ना, जो परिभाषा में होंगे वो गुण तो होंगे। तो ये क्या होगा, इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। और यह परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब कैसे है, अस्थायी का मतलब है कि जैसे परिवर्तन का कारण हटाया, पुनः वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच गया। जैसे हमने क्या किया था, हमने द्रव से ठोस बनाया था। क्या किया था, द्रव से हमने ठोस बनाया था। देखो मैं यहाँ लिख देता हूं,
इसको साफ करके द्रव से हमने क्या बनाया था, ठोस। तो ठोस कैसे बना था, जब इसको हमने क्या किया था, ठंडा किया था, है ना। जब हमने ठंडा किया था यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख कर दिया था इसको, तो ये द्रव क्या हो गया, ठोस हो गया था। अब हमने परिवर्तन का कारण, मतलब परिवर्तन का जो कारण है उसको हटा दिया, यानी कि फ्रीजर में से निकाल दिया, तो ये वापस क्या हो जाएगा, वापस ठोस से किस में हो जाएगा, द्रव में आ जाएगा। तो ये क्या है कि एक अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी मतलब हमेशा स्थायी नहीं रहेगा, इसका परिवर्तन का कारण लाएंगे तो पुनः चेंज हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। तो नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता क्योंकि ये द्रव था। तो देखो ये यहाँ भी जैसे मान लो कि ये द्रव का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, है ना। ठोस का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो देखो नया पदार्थ थोड़ी बना है, वो H2O था और ये भी H2O है, सेम टू सेम ही है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, देखो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जिसमें रासायनिक गुणों संघटन में परिवर्तन होता है। इसमें क्या होगा, इसमें जो रासायनिक जो गुण है उनमें परिवर्तन हो जाएगा, जो उसका संघटन है यानी कि जो उसका जो पदार्थ बनेगा ना, तो वो नया पदार्थ बन जाएगा। और नया पदार्थ बन जाएगा तो उसको हम पुराने पदार्थ में दोबारा हम परिवर्तन नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। करेंगे क्या कि उसको हम कर ही नहीं सकते। देखो नया पदार्थ बनेगा और रासायनिक परिवर्तन होने पर परिवर्तन का कारण हटाने पर आवश्यक नहीं है कि प्रारंभिक पदार्थ बन जाए। जैसे क्या है, कोयले का उदाहरण लेकर समझाते हैं। कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जैसे मान लो कि ये क्या है आपका कोयला क्या होता है, आपका कार्बन होता है। ये हमारा क्या हो गया, कोयला। और कोयला कैसा होता है, ठोस होता है ना। कोयला क्या होगा आपका, ठोस। C4 हमारा आ गया कार्बन। अब ये कार्बन है, ये किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2। और O2 ये क्या आपकी गैस, ठीक है। कार्बन है जो कोयला है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो जब ये जलेगा तो क्या करेगा, ये क्या बनाएगा, CO2। तो CO2 किसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, CO2। डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है दो। डाई का मतलब क्या होता है, दो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के दो अणु हैं, तो ये क्या होगा, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या होगी हमारी, ये भी क्या होती है, हमारी गैस होती है। तो अब देखो यहां से कार्बन के जलने से यानी कि कोयले के जलने से हमें क्या प्राप्त हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई। अब हम इससे दोबारा ये नहीं प्राप्त कर सकते, इससे हम दोबारा कोयला नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसीलिए ये कौन सा परिवर्तन हो गया, ये हमारा परिवर्तन हो गया रासायनिक परिवर्तन। अब देखो देख लेते हैं हमने क्या लिखा है, यहाँ कार्बन व ऑक्सीजन की क्रिया से नए रासायनिक संघटन वाला पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो यही मैंने आपको बताया कि हमारा जो कार्बन है और ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो हमें क्या मिलता है, नया पदार्थ मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस अभिक्रिया में CO2 से पुनः कोयला प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यही हमने परिभाषा में पढ़ा था कि एक बार परिवर्तन हो गया तो उसको हम दोबारा पुराने वाले में नहीं लेके जा सकते। और इसका अन्य उदाहरण भी है, जैसे दूध से दही बनना। ये तो हमने जब सिलेबस डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको बताया था। बनी हुई सब्जी का खराब होना, लोहे पर जंग लगना, ये सब के सब आपके क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो आशा करता हूं कि आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन अच्छे से समझ में आ गया है। अब जो रासायनिक परिवर्तन है इसके भी कुछ गुण हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के गुण हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के गुण क्या है, देखो पहला है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ है उसके रासायनिक गुणों में और उसकी संघटन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है। जैसे मान लो कि पहले हमने क्या किया था, कार्बन और ऑक्सीजन को हमने क्या किया था, मिक्स किया था। मिक्स करने पर हमारी क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो अब इससे हम पुनः इसको प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार हमने ये प्राप्त कर लिया तो दोबारा हम पुनः उसे प्रारंभिक पदार्थ में नहीं लेके जा सकते और कार्बन को हम दोबारा नहीं बना पाएंगे। तो देखो आगे क्या है, सामान्यतः पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। यही मैंने आपको बार बार रिपीट करके बताता जा रहा हूं कि पुनः प्रारंभिक पदार्थ नहीं प्राप्त किया जाता। और यह परिवर्तन क्या होता है, स्थायी होता है। स्थायी कैसे, स्थायी ऐसे कि जैसे मान लो कि हमने CO2 प्राप्त कर ली ना, तो अब ये CO2 ही बनी रहेगी। जैसे दूध है,
दूध से क्या बन गया, दही बन गया ना। तो अब दही से अपने दूध नहीं प्राप्त कर सकेंगे, ये क्या हो गया आपका स्थायी हो गया, ठीक है। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता था, भौतिक परिवर्तन में जब हम परिवर्तन के कारण को हटाते थे तो उन्हें उसे अपने पुनः प्रारंभिक पदार्थ में प्राप्त कर लेते थे। तो इसमें नहीं प्राप्त करते थे, तो ये क्या है हमारा रासायनिक परिवर्तन है, ये तो हमारा क्या हो गया स्थायी हो गया। और जो भौतिक परिवर्तन वो होता है वो कैसा होता है, अस्थायी, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखना। और इसमें क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। देखो नया पदार्थ बन गया ना, जैसे ये आपका कोयला था, कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये डिफरेंट पदार्थ बन गया, यानी कि नया पदार्थ बन गया इन दोनों से अलग, तो ये आपका हो गया नया पदार्थ। तो ये थे आपके रासायनिक परिवर्तन के गुण। और भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। और हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में जो डिफरेंसेस है उसके बारे में बात करेंगे। और जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी हम साथ के साथ लेके चलेंगे। तो आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है और मिलते हैं हम कल अपने नेक्स्ट सेक्शन के साथ। तो आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।